अच्छा, तो इस वीडियो में हम देखेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। यहाँ पे आपके पास लैप्लास फंक्शन है, सही। तो इसका अगर पीरियोडिक फंक्शन है तो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन आप किस तरीके से करोगे। ये 1/1 माइनस ई की पावर माइनस टी, और यहाँ पे टी रिप्रेजेंट करता है टाइम इंटरवल। टी इज़ फॉर टाइम इंटरवल, सही। और फिर इसके साथ ई की पावर माइनस एस टी का इंटीग्रल लोगे, टी का इंटीग्रल लोगे 0 से टी, और इसके साथ प्रोडक्ट में फंक्शन लिख के, सही है। फिर इसका आप इंटीग्रल ले लोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब क्वेश्चन 1 अगर हम देखें तो बोले है हमारे पास फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गिवन पीरियोडिक फंक्शन। ये पीरियोडिक फंक्शन है, मतलब 1 और फिर 0 से 1 जब इसका टाइम है तब इसकी वैल्यू 1 है, और फिर 1 से 2 इसकी वैल्यू 0 है। फिर उसके बाद ये इसी बिहेवियर को रिपीट कर रहा है। 2 से 3 इसकी वैल्यू 1 है, फिर 3 से 4 इसकी वैल्यू 0 है, देन सो ऑन सो फोर। फिर तो हमें क्या करना है, इसका एक टाइम इंटरवल देखना है। अब यहाँ पे टी, जो कि टाइम इंटरवल मैंने बताया था टी, तो यहाँ पे टाइम इंटरवल क्या है इस फंक्शन की पीरियोडिसिटी रिपीट करने का। तो यहाँ पे 1 से लेकर 2 के बाद ये फंक्शन दोबारा रिपीट हो रहा है, सही है। फिर 2 सेकेंड बाद फिर दोबारा इसी तरीके से ये चलता जाएगा। अब यहाँ पे लैप्लास ऑफ फंक्शन का फॉर्मूला ये जैसे मेंशन था ऊपर, तो 1/1 माइनस एस की पावर माइनस एस टी की जगह हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, क्योंकि हेयर टी इज़ ए 2, सही है। तो यहाँ पे 2 लिख दिया। अब इसकी वैल्यू जो हमारे पास है टाइम की 0 से 1 तक और 1 से 2 तक, फंक्शन की 2 वैल्यू है यहाँ पे। जो फंक्शन है ना, तो फंक्शन हमारे पे एक पीस वाइज फंक्शन है, मतलब 2 वैल्यूज़ रखता है अपनी, सही है। तो इस लिमिट 0 से टी तक की लिमिट में इस फंक्शन की 2 वैल्यू है, मतलब जब टी मेरे पास टाइम 0 से 1 है तो फंक्शन की वैल्यू 1 है, और जब 1 से 2 है तो फंक्शन की वैल्यू 0 है, सही। इसका मतलब क्या है कि 0 से टी तक की लिमिट 0 से 1 तक, और ई की पावर माइनस टी तो एज इट इज़ रहा। अब फंक्शन की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 1 थी, सही है। टाइम 0 से 1 तक में, 0 से 1 तक में फंक्शन की वैल्यू 1 थी, और फिर इसका इंटीग्रल डी टी मैंने लिख दिया, फिर प्लस के साइन के साथ 1 से लेकर 2 तक, 1 से 2 तक फंक्शन की वैल्यू 0। तो 1 से 2 तक ई की पावर माइनस टी ऐसी रहा, और फंक्शन की वैल्यू 0 आ गई, और फिर इसका इंटीग्रल हमने लेना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सही है। तो 1/1 माइनस एस की पावर माइनस 2 एस एज इट इज़ रहा। अब यहाँ पे ये 0 है तो ये फैक्टर पूरा 0 हो जाएगा, तो मैंने इसको कैंसिल आउट कर दिया, देन मैं इसको कंटिन्यू लेके चला। अब ई के साथ एस टी, इसका इंटीग्रल हम लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ई की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, और 0 से 1 की लिमिट है, तो हम यहाँ पे बारी बारी 1 और 0 पुट करेंगे, तो ई की पावर 0, चाहे टी की जगह ही पुट करना है, तो ई की पावर 0 1 हो जाएगा, और माइनस एस को मैं कॉमन ले लूँगा। तो यहाँ पे ई की पावर माइनस एस को मैंने कॉमन ले लिया, ई की पावर माइनस एस ऐसे रहा, और माइनस ई की पावर 0 मेरे पास 1 हो जाएगा, सही। तो ये ई एस -1 ऊपर आ गया, और नीचे -1 अपॉन 1 माइनस ई की पावर -2 एस ऐसे आ गया। तो ये मेरे पास क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर एक और क्वेश्चन इसकी एग्जांपल देखें तो फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गिवन पीरियोडिक फंक्शन ऑफ, एक फंक्शन हमें गिवन दिया है, सही। इसकी वैल्यू 2t/3 0 से लेकर 3 तक टाइम इंटरवल में है। अब हमें क्या करना है, एक ही वैल्यू है यहाँ पे, तो इसमें पुराना वाला काम जो हमने करा था 2 इंटीग्रल सॉल्व करके, तो वो नहीं होगा इसमें, सही। टी यहाँ पे 3 है, इस फंक्शन में बस टाइम की जगह, ये टाइम इंटरवल की जगह 3 पुट कर दिया। 0 से 3 तक की लिमिट है, फंक्शन की वैल्यू दे दी है 2/3, 2t/3, सही। तो यहाँ पे एज इट इज़ वो पुट करा, 2/3 कांस्टेंट है तो मैं इंटीग्रल से बाहर ले आया। देन 0 से 3 और टी तक की लिमिट। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा मैं अगर बता दूँ तो यहाँ पे ये हमारे पास सॉल्व हो रहा है u/v इंटीग्रल का, सही। तो यहाँ पे u/v का फॉर्मूला लग जाएगा इंटीग्रल वाले, सही है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, या तो हम पूरी वो सॉल्व कर लें, सही, या फिर हम यहाँ पे एक छोटी शॉर्ट ट्रिक लगा लें। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, जो हमारे पास फंक्शन जिसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा बाद में, ई का तो नहीं होगा डेरिवेटिव 0, क्योंकि ई का डेरिवेटिव इटसेल्फ खुद हो जाएगा, और उसका इंटीग्रल भी, सही। तो टी हमारे पास है, तो हम इसको क्या करेंगे, टी को पहले एज इट इज़ रख देंगे,
फिर ई का डेरिवेटिव इसके साथ प्रोडक्ट में रखेंगे। सही है, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, अल्टरनेट साइन चलेंगे क्योंकि इसके अंदर, फिर माइनस का साइन लगाया, फिर टी का जो ये फंक्शन था हमारे पास इसका डेरिवेटिव लेंगे तो टी का 1 हो जाएगा। तो 1 के साथ इसका एक और दफ़ा मतलब पिछले वाले का टी का डेरिवेटिव लेंगे और उसका इंटीग्रल लेंगे। तो ई माइनस एस टी अपॉन एस का दोबारा इंटीग्रल लेंगे तो क्या होगा, ई की पावर माइनस एस टी ऐसे ही रहेगा और माइनस एस टी का दोबारा हो जाएगा हमारे पास माइनस का एस स्क्वायर और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, मतलब माइनस एस पहले से था और दोबारा माइनस एस आ गया तो यहाँ पे एस स्क्वायर बच गया। और फिर दोबारा लेंगे तो टी का डेरिवेटिव 1 हो गया था, तो फिर दोबारा लेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो ये वैल्यू मैंने लिखी नहीं। सही, तो इसकी ये शॉर्ट ट्रिक है सॉल्व करने की इंटीग्रल के u इंटू वी की। सही, तो यहाँ पे क्या करा, पहले फंक्शन को एज इट इज़ रहा और दूसरे फंक्शन को, जो फंक्शन डेरिवेटिव में 0 हो जाएगा उसको एज इट इज़ रखा, फिर दूसरे वाले का इंटीग्रल ले लिया, फिर माइनस का साइन लगाया, अल्टरनेट चलेंगे क्योंकि माइनस का साइन लगाया, फिर जो फंक्शन का डेरिवेटिव लिएगा उसका दोबारा डेरिवेटिव और जिसका इंटीग्रल लिया था उसका दोबारा इंटीग्रल। सही, तो यहाँ पे टी का 1 हो जाएगा, इसलिए 1 मल्टीप्लाई करके वही आ जाएगा और फिर इसका दोबारा लेना इंटीग्रल, तो ई की पावर माइनस एस टी अपॉन एस स्क्वायर, फिर प्लस के साथ 0, तो बाकी वैल्यू ख़त्म हो जाएंगी। तो ये फिर इसकी लिमिट थी 0 से 3, तो 0 से 3 इसकी लिमिट पुट करेंगे, तो 0 पुट करेंगे यहाँ पे टी की जगह, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ये फंक्शन, ये टी है तो ये पूरा 0 हो जाएगा फैक्टर, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 1 बच जाएगा, एस स्क्वायर कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो यहाँ 1 बच जाएगा और 3 पुट करा देंगे तो वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2/3 तो मैंने कॉमन ले लिया, जो कि यहाँ से लिया था वो एज इट इज़ रहा। अब यहाँ पे एस टी और ई की पावर माइनस एस टी, क्योंकि नीचे फैक्टर में एस स्क्वायर था ना और यहाँ पे एस था तो मैंने एस से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया था, तो यहाँ से फिर एस स्क्वायर कॉमन लेके मैं इधर ले आया, तो माइनस का एस टी ई की पावर माइनस एस टी और यहाँ पे माइनस एस टी। अब 0 पुट कराया तो मैंने बोला था ये 1 हो जाएगा, सो ये 1 हो गया हमारे पास फैक्टर, माइनस माइनस प्लस 1 और ई की पावर -3 और -3 जो कि हमारे पास ये टी पुट करने पे आया यहाँ पे। सही है, -3s ई की पावर -3s, ये यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई करा दिया मतलब इस डिनोमिनेटर को, तो ये फैक्टर ई की पावर -3s यहाँ पे आ गया और 1 माइनस, सही है, 1 माइनस ई की पावर -3s वाला फैक्टर। सही है, तो ये यहाँ पे इसके साथ ये ब्रैकेट कैंसिल हो गया, यहाँ पे था क्योंकि 1 माइनस ई की पावर -3s और यहाँ पे भी 1 माइनस ई की पावर -3s था जो कि इससे मैंने कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे ये बच गया और एस ई की पावर -3s जो था ये फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई होके एज इट इज़ आ गया, एक एस से एक एस कैंसिल हो गया तो इसलिए यहाँ पे एक एस बच गया। सो इस टाइप के क्वेश्चन है पीरियोडिक फंक्शन में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।